नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश आदित्य स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी पे। दोस्तों आज हमारा है, ठीक है, एमसीक्यूज करने वाले हैं हम स्वराज के गठन से लेकर असहयोग आंदोलन तक, अर्थात 1923 से लेकर 1930, ठीक, इनके बीच के जो हमने चैप्टर पढ़ा है, ठीक, उसी से संबंधित आज हमारा एमसीक्यूज रहेगा। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए आज का हमारा पहला प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, पहला प्रश्न को आराम से पढ़िए आप। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई। पहला है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, तो ये बिल्कुल सही है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन ऐसे समय में वापस लिया जब आंदोलन अपने चरम पर था। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेटमेंट भी आए हैं। ठीक, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ये एक हमारे त्रासदी की तरह है कि अचानक से आपने क्या कर दिया, असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने भी कहा था कि अगर कन्याकुमारी के एक गांव में अगर किसी प्रकार का अपराध होता है तो उसकी सजा जो है जम्मू कश्मीर के किसी गांव को नहीं देना है। ठीक, नहीं देना चाहिए। तो ये है आपका इससे संबंधित। अगला है काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम ना करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का, ठीक, उच्छेदन करना। ये भी सही है। ठीक, क्योंकि इनका थीम ही था कि हमको चुनाव में 1923 में होने वाले 1919 के अंतर्गत जो अगला चुनाव होने वाला था, उन चुनाव में शामिल होकर हमको क्या करना है, ठीक है, काउंसिल में प्रवेश पाना है और कोई भी भारत विरोधी जो है, ठीक, कानून है उसको रोक देना है। 1919 का अधिनियम की बात कर रहा हूँ ना, 1919 के सन की बात नहीं कर रहा हूँ। 1919 के अंतर्गत 10 साल बाद, ठीक, अगला पर्यवेक्षण होना था। चलिए ध्यान रखिएगा। ठीक, चुनाव कब होने थे? 1900, ये आपका 1923 में है तो 1924-25 में, 25 के आसपास चुनाव होने थे, 26 में। चलिए अगला देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, बिल्कुल ये नहीं है। ठीक, भारतीय द्वारा इस आशय की अनुभूति, उन्हें प्रशासन के अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक, ये है आपका, ठीक, विकल्प 1 और 2। समझ में आया? चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए भाई, ठीक, निम्न में किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था? ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं 1922 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, गया अधिवेशन, गया बिहार में। ठीक, वहाँ पर पहले से ये डिसाइडेड था कि हम वहाँ पर स्वराज दल अर्थात एक ऐसा संगठन, मतलब हमको चुनाव में लड़ना है आगे आने वाले चुनाव में, ठीक, ताकि हम, ठीक, सरकार के अंदर रह के प्रतिरोध कर सकें। ठीक है, परंतु इस प्रस्ताव को बहुमत से अस्वीकार कर दिया गया और उसके अस्वीकार होने के बाद सीआर दास अर्थात चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से इस्तीफा देके स्वराज पार्टी का निर्माण किया था। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वह है आपके सीआर दास। इसका सही विकल्प होगा सीआर दास अर्थात चित्तरंजन दास। ये जो थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे और इसके महासचिव अर्थात सचिव थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, कौन थे भाई? मोतीलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक, ये जो है पेन ही सिलेक्ट रहता है, ठीक, इरेज करना है देन आफ्टर। चलिए तीसरा प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? आराम से समझिएगा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। ठीक, अभी हमने चर्चा किया है कि कांग्रेस के अंतर्गत जो है, ठीक है, इसको अस्वीकृति मिल गई थी बहुमत से। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर आएगा जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था। भाई याद रखिएगा इस चीज को। आया समझ में? चलिए अगला प्रश्न है भाई, चौथा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देशबंधु के नाम से हम चित्तरंजन दास को जानते हैं, सीआर दास को। तो देशबंधु चित्तरंजन दास, एक बार में पढ़िएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास। क्लियर है? आइए अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा पांचवा प्रश्न क्या है? हमारा पांचवा प्रश्न है कि कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर, ठीक है, कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़ दिया और कौन सी पार्टी का निर्माण किया? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा इंडियन लिबरल फेडरेशन। ध्यान रखिएगा। ठीक, इसका स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ध्यान रखिएगा, SN बनर्जी। ठीक है, इन्होंने क्या हुआ एक्चुअली में, ठीक है, ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब है? 1919। ठीक है, 1919 में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा किया। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें एक्चुअली क्या हुआ, इन्होंने, ठीक, उसमें कुछ ऐसे मत थे जिसको ये स्वीकार नहीं कर रहे थे, तभी तो निंदा कर रहे थे। ठीक है, चूंकि वे चीजें थी आपके अधिनियम में, तो इन्होंने ध्यान रखिएगा क्या किया, सीधा सीधा, ठीक,
पार्टी को ही छोड़ दिया, कांग्रेस को छोड़ के एक अलग पार्टी की स्थापना किया जिसको इंडियन लिबरल फेडरेशन के नाम से जाना गया है। और इसमें केवल यही नहीं थे, इसके अलावा बहुत सारे और कांग्रेसी नेता थे जो कांग्रेस छोड़ के, ठीक है, आ चुके थे इनके साथ। आगे अब देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न। हमारा प्रश्न है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष अर्थात स्पीकर कौन था? ठीक, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो सबको पता है कि विट्ठल भाई पटेल। ठीक, विट्ठल पटेल जो है ये आपके सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष थे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका इसमें उत्तर यहाँ आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है साइमन कमीशन से संबंधित। ठीक, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन, ये एक्चुअली क्या होगा? भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? ठीक, क्यों हुआ था भाई? साइमन कमीशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि साइमन कमीशन भारत आया था तो उसको भारत में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और आपके काले झंडे दिखाए गए थे। तो पढ़ लेते हैं ना पहले। भारतीय जो है 1919 के अधिनियम पर कार्यवाही का पुनर्परीक्षण कभी नहीं चाहते थे। चलिए, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। चलिए ठीक है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, ये इसका सही उत्तर है। ठीक, साइमन कमीशन 7 सदस्यीय था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इस 7 सदस्य में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि ये भारत के भविष्य का निर्धारण करने वाला था और भारत के भविष्य में कोई भी भारतीय का ना होना भारतीयों के लिए, ठीक है, गवारा नहीं था। ठीक, चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए, कुछ सुझावों पर, ठीक, कुछ सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। सॉरी, किसके सुझावों पर? ठीक है, भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो आपको प्रश्न ये पूछ रहा है किसने ये बोला था कि भाई ये जो साइमन कमीशन है, ठीक, इसमें भारतीयों को शामिल ना करें? तो आपको बता दूं साइमन कमीशन का गठन का जो प्रमुख थे वो तो लॉर्ड बिकनहेड, जो उस समय तत्कालिक समय में भारत राज्य सचिव थे। ठीक, लॉर्ड बिकनहेड। और उस समय यहाँ पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। तो आपके लॉर्ड इरविन ने ही कहा था कि भाई बिकनहेड साहब, ठीक है, आप साइमन कमीशन में किसी भी भारतीयों को मत रखिएगा। ठीक है, तो समझिए लॉर्ड इरविन है इसका सही उत्तर। समझे? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न। ठीक है, क्या है भाई? निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था आपका लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 में। और 1929 के कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसको हमने चैप्टर में भी पढ़ा है, साथ ही साथ, ठीक है, इसको हमने, ठीक है, आपके कांग्रेस वाले जो चैप्टर है कांग्रेस का गठन, वहां भी पढ़ा है कि लाहौर अधिवेशन में 1919 में जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी। यहाँ क्या निर्णय लिया गया? यहाँ ये निर्णय लिया गया कि उसी रात 31 दिसंबर 1929 की रात को रावी नदी के तट पे क्या किए? पहला तिरंगा झंडा फहराए। और वहीं पर यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष, ठीक है, कब? 26 जनवरी को क्या किया जाएगा? स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और अगले ही वर्ष 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चलिए आगे बढ़े, अगला देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न। पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर डल गया है। चलिए सीधा सीधा, ठीक, हम जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। ठीक, ये ऑपरेटर से हो गया है मिस्टेक से। ठीक, वास्तव में ये रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं हम। अगला है 11वां। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? ध्यान रखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का है? तो ये है आपका 1930 का। ठीक है, तो 1930 में और 29 में कहाँ कांग्रेस का हुआ है? ध्यान रखिएगा, 30 में तो कर रहे हैं, तो 29 के लाहौर अधिवेशन में ही ये प्रस्ताव पारित हो गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा? लाहौर सत्र। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। अच्छा प्रश्न है, ठीक है, सबको पता है। ठीक, कब किया था भाई? 12 मार्च से लेकर, ठीक, कब तक? 6 अप्रैल। ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल। एक्चुअली में 5 अप्रैल को ये पहुंच चुके थे, लेकिन आपका जो नमक कानून तोड़ा था उन्होंने 6 अप्रैल को। कब तोड़ा था? नमक कानून।
नमक कानून तोड़ा था कब? 6 अप्रैल को। तो ध्यान रखिएगा ये जो 240 मील की यात्रा थी और ये जो 240 मील की यात्रा इन्होंने कितने दिनों में की थी? चलिए दिन को नहीं बताऊंगा क्योंकि आगे क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्या ना कभी ज़्यादा डील कर देने से क्या होता है, अगला प्रश्न जो है उससे सॉल्व हो जाता है, तो वो प्रश्न देने का औचित्य समाप्त हो जाएगा। ठीक, चलिए महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, 1930 में ही आपका दांडी मार्च हुआ था। महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो। ठीक है, अब भाई मुफ्त उपलब्ध हो, अभी केवल गरीबों की बात कर रहे हैं ना, ठीक, गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, तो क्या ये था, सही था? ठीक, कि गरीबों को नमक मुफ्त उपलब्ध हो, ठीक, और यही इसलिए चलाए थे? नहीं, गरीबों को मुफ्त नमक के लिए नहीं चलाए थे। मुफ्त नमक मतलब आपको जो कर लगाया जा रहा है उस कर के विरोध में चलाए, दोनों में बहुत अंतर है ना। ठीक है, मुफ्त नमक मिलना अलग चीज़ है, ठीक है, और कर लगाना अलग चीज़ है। मार्केट में है तो मार्केट का प्राइस लिया जा सकता है, वहाँ व्यक्ति क्या है, ठीक, देखिए भारत भर में तो व्यक्ति सब जाके नमक वहाँ नहीं बना रहे हैं ना, कहीं न कहीं से खरीद रहे हैं। ठीक है, मुफ्त नमक का मतलब ये नहीं है, ठीक, ध्यान रखिएगा ये विकल्प नहीं आएगा, केवल आपका आएगा पहला वाला, अर्थात ए सही है, मतलब ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक, मुफ्त नमक नहीं मिलता था, वहाँ पर भी लोग क्या करते थे, कार्य करते थे, ठीक है, और मजदूर रखते थे और वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का खर्च होता था, ध्यान रखिएगा, मुफ्त तो अलग ही चीज़ हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किसने कहा था, किससे संबंधित है? ठीक, ध्यान रखिएगा, ये कथन संबंधित है महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से। किससे? दांडी यात्रा से। मैं विश्व का सहानुभूति चाहता हूँ, महात्मा गांधी के दांडी यात्रा से संबंधित है। चलिए सिंपल सा प्रश्न था, अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? चलिए ठीक, देखिए यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, बिल्कुल सही था, यह पैदल यात्रा था, इसमें किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं किया गया था। साबरमती आश्रम से आरंभ होकर, ठीक है, ये कहाँ पहुंचा था? दांडी पहुंचा था, ये भी सही है। ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू होकर समूची यात्रा 24 दिन में पूरी हुई थी, बिल्कुल सही है, 12 मार्च से, ठीक है, आपका 6 अप्रैल, ठीक है, और इसकी शुरुआत 15 मार्च, यही गलत है, 12 मार्च से शुरू हुआ था, तो अर्थात इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, असत्य बता रहा है ना, तो असत्य में आपका डी आएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, डिलीट करें, डिलीट करके आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, आगे बढ़ने के बाद हमारा अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में, ठीक है, किसका स्थान आया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब महात्मा गांधी जो है, ठीक है, आपके नमक सत्याग्रह अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उनको जब जेल में कैद कर लिया गया, तो जो नेतृत्व करने वाले थे वो कौन थे? कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो अब्बास तैयब जी कर रहे थे, ध्यान रखिएगा, अब्बास तैयब जी ने अगला कमान संभाला था। चलिए आगे बढ़े। लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। देखिए आपको लाल कुर्ती के बारे में आप इतिहास में पढ़े होंगे, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अर्थात अफगानिस्तान के इलाके में वहां पर रहते थे, ठीक, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, जिनका उपनाम था सीमांत गांधी, उनको उपाधि दिया गया था। ठीक है, इन्होंने ही लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था, किसके अंतर्गत? ठीक, खुदाई खिदमतगार, एक समिति का निर्माण किया, खुदाई खिदमतगार, और उसी के अंतर्गत लाल कुर्ती आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो लाल कुर्ती आंदोलन का संबंध उसी से है। ठीक, कब? स्वतंत्रता, स्वतंत्र पख्तूनिस्तान बनाने के लिए गलत, पाकिस्तान का सृजन निश्चित करने के लिए ये भी गलत, अंग्रेजों को निकालने के लिए भी गलत, स्वतंत्रता के पश्चात भारत को एक साम्यवादी देश बनाने के लिए। ठीक है, लाल कुर्ती दल, अरे सॉरी, ये होगा भारत अंग्रेजों को निकालने के लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिस्टेक हो गया। ठीक, अंग्रेजों को निकालने के लिए, क्यों भाई? लाल को आप सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे हो, ठीक है, आप चाह रहे हो कि भारत से बाहर जाए कौन? अंग्रेज। ठीक है, तो यहाँ पर वो सेपरेटिस्ट नहीं था कि इसको अलग बनाना है, पाकिस्तान अलग बनाना है, ठीक, भारत से अलग साम्यवादी देश बनाना है, अंग्रेजों से निकालने के लिए। ठीक, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, ये आएगा इसका उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार आज के ये जो हमारे एमसीक्यूज है यहाँ तक ही है। ठीक, आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट एमसीक्यूज के लिए हम फिर से अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।